भागवत महापुराण में संसार की उत्पत्ति का जिक्र है। इसमें ईश्वर की कृतियों और संसार को चलाने के लिए 16 गुणों की स्वीकृति का वर्णन है। इनमें से कुछ गुण मनुष्यों में देखने को मिलते हैं। भारतवर्ष में कृष्ण को ईश्वर का सच्चा अवतार माना गया है। कुछ लोग उनकी 16 कलाओं का वर्णन करते हैं तो कुछ उनके 64 गुणों की बात करते हैं। कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो ईश्वर के मात्र 6 लक्षणों से ही संतुष्ट हो जाते हैं। आगे हम इन गुणों, कलाओं और लक्षणों की बात करेंगे। 64 गुणों में 16 कलाएं और 6 लक्षण भी शामिल हैं। भगवान कृष्ण में ये सारे गुण थे। सुरम्य अंग, सुंदर शरीर। भगवान कृष्ण का शरीर बिल्कुल सही आकार में था। उनकी सुंदरता अद्वितीय थी। लोग उनकी ओर सहज रूप से आकर्षित होते थे। एक स्मार्ट और सुंदर व्यक्ति के सैकड़ों प्रशंसक होते हैं। किसी के भी व्यक्तित्व में उसके शारीरिक सौष्ठव का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पहली नज़र में शारीरिक बनावट पर ही ध्यान जाता है। इसे व्यायाम, योग और ध्यान के द्वारा सुंदर बनाया जा सकता है। लेकिन सुंदर शरीर मूलतः ईश्वर प्रदत्त एक वरदान है। भगवान कृष्ण को श्याम सुंदर कहा जाता था। वे आसपास की लड़कियों के चहेते थे। कृष्ण के यौवनावस्था में महिलाएं और लड़कियां उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। सुंदर शरीर एक वरदान है। सर्व लक्षण समन्वित, सभी लक्षणों से युक्त। कृष्ण के व्यक्तित्व में सुंदर और उदात्त गुणों का समन्वय था, जिससे सभी प्रसन्न थे। कहा जाता है कि उनके जन्म के वक्त फूल खिल गए, वृक्ष फलों से लद गए और ऋषिगण वेदवाक्य गुनगुनाने लगे। राजाओं ने उन्हें अपने राजसी समारोहों में आमंत्रित किया। माताओं ने उन्हें खाने पर आमंत्रित किया। किशोरियों ने उन्हें बगीचे में मिलने के लिए बुलाया। उनकी उपस्थिति सबके लिए वांछनीय और सुखद थी। रुचिप्रद, सुखद। कृष्ण का जगमगाता व्यक्तित्व देखकर लोगों में सुखद एहसास भर जाता था। अपनी बाल लीला से उन्होंने अपनी दत्तक माता यशोदा को स्वर्गिक सुख का एहसास करवाया। ब्रिज अपने गोप साथियों के साथ उन्होंने खेल खेल में मस्ती और आनंद का माहौल पैदा किया। वे नृत्य, गीत, नाटक और मीठी बातों से ब्रज की गोपियों का दिल जीत लेते थे। उन्होंने बुरी शक्तियों और आतंक को पराजित कर सज्जन लोगों को खुश किया। वह जो दूसरों के लिए सोचता है हमेशा खुशी देने वाला होता है। भगवान कृष्ण का व्यक्तित्व सुखद था। सबने उन्हें सराहा, प्यार किया और उनकी पूजा की। तेजस्वी। भगवान कृष्ण का व्यक्तित्व तेजोमय था। जैसे सूरज लगातार प्रकाश देता है, उसी तरह से उनका व्यक्तित्व भी प्रकाश फैलाने वाला था। अर्जुन को उन्होंने नैसर्गिक आंखें दी ताकि वह उनके पराभौतिक रूप का दर्शन कर सके। तब अर्जुन ने देखा कि भगवान के पास हजारों चांद, सूरज और तारों की रोशनी है। तेजोमय और शालीन व्यक्तित्व को सभी पसंद करते हैं। भगवान के चेहरे की आभा इतनी प्रखर थी कि लोग उनके चेहरे की ओर लगातार नहीं देख पाते थे। उन्हें बगल हटना पड़ता था। शक्तिशाली। कृष्ण बेहद शक्तिशाली थे। उन्होंने बल प्रयोग कर दुनिया को तबाह कर रहे दुर्दांत राक्षसों का नाश किया। कभी कभी आतताई शक्तियों से निपटने के लिए बल प्रयोग को सही साबित करना पड़ता है। हालांकि यह आदर्श स्थिति नहीं है। कृष्ण को मारने के लिए कंस के द्वारा भेजे गए राक्षसों के लिए अहिंसा का कोई मतलब नहीं था। कृष्ण का बचपन मथुरा के ब्रज में गुजरा। ब्रज के लोग भोले और सीधे थे, लेकिन कंस के सैनिक उन्हें लगातार परेशान कर रहे थे। बुरी शक्तियों को पूरी तरह साफ करने के लिए, नियम कानून बहाल करने के लिए
और भोले निर्दोष लोगों की रक्षा करने के लिए कभी कभी बल प्रयोग आवश्यक हो जाता है। यहाँ बल महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका प्रयोग अच्छे कारणों के लिए किया जाना चाहिए।